शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा श्रीवादी पासाद्य स्थाने वांचकल्पतरुवेशा कृपा सिंधुवेशा पद्मनाभ पावने गुरु वैष्णव नमो नमो महावदन्याय कृष्ण के प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्ण कर्म सिंधु दीनबंधु विद्यापते गुप्ता गोदावरी राधा कांचन सुते सत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ नित्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। I think sound is not proper. Okay. मैं बोला पॉज रिकॉर्डिंग से जो जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है तो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है तथा निष्ठावान भगवत भक्त श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावना में जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उस भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे। यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तो कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यदि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को वो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। तो वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त है और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से 3 तरह के लोग बताए गए हैं। तो एक है धीर पुरुष। तो धीर पुरुष वो पुरुष होता है जो जिसको मालूम है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और इस तरह से वो संसार से विरक्त होके
अपना शरीर त्याग देता है। तो वो घर को छोड़ के वानप्रस्थ धारण करता है, वानप्रस्थ धारण करने के बाद में और फिर उसके बाद ऐसे शरीर त्याग देता है। तो ये एक तरह का व्यक्ति है। दूसरी तरह का व्यक्ति होता है सन्यासी, जो इस संसार से एकदम क्षुब्ध हो गया, मतलब परेशान हो गया, और इसी वजह से वो सन्यास धारण करके संसार से विलग हो जाता है। और तीसरा व्यक्ति है जिसको बोलते हैं नरोत्तम। नरोत्तम कौन है? जिसने श्रवण कीर्तन के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। और उसकी वजह से उसका ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? उसका ध्यान केंद्रित होता है भगवान की तरफ। तो इस तरह से पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित होकर, खासकर वो भगवान जो सर हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, उन पर आश्रित होकर वो इस संसार को छोड़ के वन में चला जाता है और पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय लेता है। तो यहाँ पर विदुर जी उनको कह रहे हैं, इसको धृतराष्ट्र को, कि आप नरोत्तम तो बनने लायक नहीं है ना, नरोत्तम बनने लायक नहीं है। नरोत्तम व्यक्ति कौन होता है? जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित है। तो जैसे एक लालची जो होता है, मर्चेंट, वैसे उसका पूर्ण रूप से ध्यान होता है धन की ओर। तो उसी तरह से जो भक्त बहुत ज्यादा लालायत है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार का सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन आप वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर भक्ति भावना नहीं है। और भक्ति भावना जागृत हो भी नहीं सकती है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने बहुत वैष्णव अपराध किए। जो भगवान के महान भक्त हैं पांडव, उनको मारने का प्रयास किया है। तो इससे बड़ा वैष्णव अपराध नहीं हो सकता है। इसलिए आप नरोत्तम बनने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम क्या बनिए? धीर बनिए। धीर बन के कम कम ये समझिए कि शरीर वैसे भी गिरने वाला है। तो धीर बन के इस संसार को त्यागने का प्रयास करें। जस्ट ए मिनट ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आप क्या करिए, इस घर को त्याग कर वन में जाइए और एटलीस्ट ये साक्षात्कार करने का प्रयास करिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस तरह से उनको आदेश देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। अथोदीचीं दिशां यातु स्व अज्ञात गतिर्भवान् इतो अर्वाक् प्रयासः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। पढ़िए इसका अर्थ। इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हरे कृष्णा। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षति पूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले ही पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य की सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में
अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पर पूर्णता निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवद गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णता रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अथवा परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त ही प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से विदुर जी उनको बोलते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं आप धीर तो नहीं बन सकते, सॉरी नरोत्तम तो नहीं बन सकते क्योंकि आपने वैष्णव अपराध किए हैं, और जब भगवान विष्णु के भक्तों की कृपा मिलती है तभी व्यक्ति नरोत्तम बनता है। तो हालांकि वो रह रहा था किसके साथ, अब एक हिसाब से देखा जाए जिनको महाजन कहते हैं, विदुर जी महाजन है, यमराज, फिर भीष्म पितामह वो भी महाजन है। बेटा किसका है, व्यासदेव का बेटा है, जो कि भगवान स्वयं है, सत्ता से होता है। हमेशा पांडवों के साथ में रहा है, जो भगवान के महान भक्त है। और कृष्ण भी किसका सानिध्य भी उसको प्राप्त हुआ, कृष्ण के कितनी बार दर्शन हुए, तब भी उसके अंदर भक्ति भाव नहीं आया। तो इसीलिए हालांकि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, और शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी अगर व्यक्ति का एटीट्यूड नहीं है कि वो भक्तों का सेवा का भाव है, या भक्तों के प्रति कोई प्रीति है, या भक्तों के प्रति नम्रता है, नम्र भाव है कि कम से कम भक्तों को सुने कान खोल के, तो कई बार ऐसा निपट व्यक्ति भक्तों के संग में रह के भी भक्तों के संग का आश्रय नहीं उठा पाता है, ये लाभ नहीं उठा पाता है। इसीलिए भक्तों का संग होना हालांकि वो बहुत लाभकारी है, लाभदायक है, पर साथ में भक्तों के संग का लाभ उठाना भी सीखना चाहिए। तो भक्तों के संग का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम कृष्ण के विषय में चर्चा करें और कृष्ण की सेवा करें, अगर वो केंद्र है तो हम भक्तों के संग का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति अगर वैसा हमारे अंदर एटीट्यूड है तो भक्तों के चरणों में अपराध करके भक्ति से हम दूर भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग और साथ में ये समझना कि भक्तों के संग का लाभ कैसे उठाना है। और जनरली क्या होता है कि जब भगवान केंद्र होते हैं, कृष्ण केंद्र होते हैं, तब सबको कॉपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। किंतु जैसे ही शारीरिक चेतना आ जाती है तो डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तब भक्तों का संग का लाभ उठाना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने विचारने का तरीका अलग अलग होता है, और खासकर इस्कॉन में जब भक्त लोग आते हैं तो कल्चर भी अलग अलग होता है, कल्चर एक जैसा नहीं होता है। जैसे बंगाली लोग काफी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, हरियाणा में लट्ठा मारा भाषा चलती है, तो कल्चर अलग है, सेम नहीं है। साउथ इंडियन एकदम एटिकेट फॉलो करने वाले होते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ दिखते हैं। नॉर्थ इंडियन अपना रागुन का चलता है उनका, भक्ति भाव होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों का कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, इसलिए वो डिफरेंस आते हैं। कृष्ण की बात आती है, कृष्ण सबका अकोमोडेट कर लेते हैं, भावग्राही जनार्दन। लेकिन हम लोग की जो शारीरिक चेतना के कारण कई बार डिफरेंस आ जाते हैं। इसीलिए
भक्तों के बीच में भी जब तक हरि कथा, हरि नाम, हरि सेवा ये केंद्र बने रहेंगे तब तक चीजें ठीक से चलती रहेंगी। और जब ये केंद्र हट जाते हैं तब फिर क्या होता है, तब भक्तों के संग हम लाभ नहीं उठा पाते। तो वो हम लोग यहाँ पर धतराज से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। और वो कहता है कि बाद में अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग में तो वैसे भी अच्छे जो गुण हैं वो उनका नाश हो जाता है। इसलिए पहले ही शरीर त्याग दो, अच्छा है तुम्हारे लिए, भक्त तुम बनने वाले हो नहीं, ताकि कलयुग का लाभ मिल सके। कीर्तन आदेव कृष्ण से मुक्त संभव परम, कृष्ण कीर्तन करने वाले हो नहीं, उससे बढ़िया है क्या करो, वानप्रस्थ धारण करो और जंगल चले जाओ। अब देखते हैं अब असर हुआ है किसका, विदुर के वाक्यों का। इसलिए सेम प्रीचर सेम चीज बोलता है, लेकिन समय उचित नहीं होता है। जब उचित समय आता है तब व्यक्ति का बल्ब जलता है, तब उसको समझ में आता है। एवं राजा विदुर, एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ़ः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशांद्र निम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताद्भा। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। इस प्रकार अजामिल के मस्तक महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ प्राश दूर दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से अभी जो विदुर ने ज्ञान दिया था वो भक्ति मिश्र ज्ञान था, मतलब भक्ति का थोड़ा सा भाव था उसमें, लेकिन मुख्य चीज ज्ञान। ज्ञान मतलब शरीर को त्याग के आप ब्रह्म ज्योति प्राप्त करें। तो इस तरह से ये उन्होंने क्यों दिया ना, क्योंकि वो वैष्णव अपराध के कारण भक्ति करने के लायक नहीं थे, लेकिन इस ज्ञान के कारण अब उसको धृतराष्ट्र को दृढ़ संकल्प मिला कि किसी तरह से हमको घर को त्यागना है, और अब घर को त्याग कर वो मुक्ति के मार्ग में चल दिया। तो जैसे हमने बताया, इसलिए कई बार हमको होपलेस नहीं होना चाहिए। हम प्रचारक हैं तो हमको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। प्रचार करते रहिए, कब किसका बल्ब जलेगा मालूम नहीं, कब किसको क्या लाभ मिलेगा मालूम नहीं। हमने भी देखा कई बार पीछे में एक भक्त, उसको 2 साल 3 साल प्रचार किया था, पर 2 3 4 माला से आगे बढ़ नहीं रहा था। एकदम से क्या हुआ, उसके चाचा की डेथ हो गई। अपने वो चाचा जी से बहुत अटैच था। जैसी वो डेथ हुई तुरंत, और वो समय ये चल रहा था कोविड का टाइम, तो कोविड का टाइम घर गया हुआ था, लेकिन घर से 16 माला चालू कर दी। तो उसको चाचा जी के साथ में से बहुत आसक्ति थी। अब समझ में आया कि कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, संसार में ये परमानेंट प्लेस नहीं है। जैसे ही हुआ अभी पूरा 16 माला नहीं किया, फिर सिर्फ ऑनलाइन ही चल रही थी क्लासेस, उसमें प्रचार भी चालू कर दिया। बहुत सारे उनके जो यूथ बॉयज थे वहां के आसपास के, उनको भक्त बनाना चालू कर दिया। तो इस तरह से कभी कभी सिचुएशंस भी व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर करती है। तो जब तक धृतराष्ट्र के पास आसक्त रहने के लिए कोई लोग थे, कौन थे, उसके बेटे दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग थे। तब तक धृतराष्ट्र को इतने शब्द उपदेश मिल रहे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब सारे बेटे मारे गए, सगे संबंधी मारे गए, और सिचुएशन, शरीर भी इतना दुर्बल हो गया, अब सेम चीजें काम कर रही है। अब सेम जो उपदेश थे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उपदेशों को सुन के अब वो दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मुझे घर छोड़ के जाना है और मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट। हमको भी साधुओं के संग करते रहना चाहिए। भले अभी बातें समझ में नहीं आनी, कभी और बाद में समझ में आती है। पतिम प्रयांताम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी
हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्वी नामिव सत्संप्रहारः। पढ़िए इसका अर्थ। कंधार। गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। इसका तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य इसका मत ओके। तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रत स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इस प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी ने अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ भी विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथा कथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वे स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वह केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यास एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों में अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतः हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगम करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि गांधारी, उसको क्या बोला गया है, गांधारी को बोला गया है कि वो सुबल की पुत्री है। तो महाराज सुबल की पुत्री थी गांधारी, तो इस तरह से वो राजकुमारी थी। सुबलस्य पुत्री, सुबलस्य पुत्री कहने का मतलब कि पहले वो राजकुमारी थी, ऐसा नहीं है कि अभी वो रानी थी और पहले उसने जीवन में कुछ संघर्ष किया था। बचपन से कोई संघर्ष नहीं किया, बचपन से ही वो राजसी सुख में पली बड़ी थी और अभी वो राजसी सुख के साथ में धृतराष्ट्र के साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी जैसे ही धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ धारण करने की प्रतिज्ञा ली, गांधारी भी उसके पीछे पीछे चल दी। तो उससे लाभ क्या मिला? उससे लाभ यही मिला कि धृतराष्ट्र को जो गति प्राप्त हुई वही गांधारी को भी प्राप्त हुई।
तो ये लाभ मिलता है। इसीलिए पहले भी लोग, या फिर जो स्त्रियां स्वयंवर करती थी, या फिर राजा लोग अपने पुत्रियों के लिए वर देखते थे, या फिर साधारण भी कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढता था, वो किसके हिसाब से ढूंढता था? अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। तो जो लोग पैसे को वैल्यू करते हैं वो देखते हैं धनी पति होना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं तो वो देखते हैं कि पति कैसा होना चाहिए, वो आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए। तो इसलिए वो लोग अपने अपने उसके हिसाब से देखते हैं। क्यों देखते हैं? उनको पता है कि भले ही हमारी पुत्री के अंदर वो गुण नहीं है कि वो खुद से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके, लेकिन अगर एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का वो संग करती है और उसका सेवा करती है, तो असिस्ट करने की वजह से वही फल मिलेगा जो उस व्यक्ति को मिल रहा है। जैसे देवहूति, देवहूति खुद में तपस्वी थी, लेकिन कर्दम मुनि ने क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लिया तो इतनी तपस्या की थी, उनको असिस्ट करने से देवहूति को भी वही गति प्राप्त हुई जो कर्दम मुनि को मिली। तो कर्दम मुनि को तो सिर्फ भगवान के दर्शन ही हुए थे, लेकिन बाद में देवहूति को पुत्र रूप में प्राप्त हो गए कपिल देव। तो ये लाभ क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कर्दम मुनि को असिस्ट किया। और जनरली वो प्रिविलेज धर्म शास्त्रों के हिसाब से दिया जाता है ताकि वो अन्याय ना हो। सिर्फ धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं, सभी शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति असिस्ट कर रहा है तो अपनी साधना का टाइम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो खुद भी अपनी साधना कर सकता है ना, लेकिन वो टाइम सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बाहर मंगल आरती में जा रहे हैं, तो प्रभु जी को तो अगर टेम्पल में प्रसाद नहीं मिल रहा है, उनको भूखी पेट रहना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर मॉर्निंग टाइम जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, अगर माता जी उसको सेक्रीफाइस कर रही है, कुकिंग कर रही है, व्यवस्था कर रही है, मंगल आरती की प्लेट वगैरह तैयार कर रही है, तो फिर वो प्रभु जी के लिए अपनी भक्ति करना आसान हो जाता है। तो हालांकि उसको उस समय समय नहीं मिलेगा, दिन में समय मिलेगा बाकी जपा करने के लिए, ये सब करने के लिए, लेकिन क्योंकि उसने वो सेक्रीफाइस किया है टाइम, उसका फल उसको मिलेगा। उसका फल क्या मिलेगा? जितना पति का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हुआ है उसका 50% क्रेडिट उसको मिलने वाला है। दूसरे से असिस्टेंट्स को फायदा मिलता है। सिमिलरली जो सन्यासी लोगों के वो होते हैं सेवक वगैरह, भला महाराज जब कर रहे हैं और जो सेवक है पर्सनल सर्वेंट है, इसकी सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हमको महाराज का संग मिल रहा है, वो कई बार सोचता है ये क्या हो रहा है, महाराज जब कर रहे हैं, सारे भक्त लोग महाराज के साथ जब कर रहे हैं, और हम यहाँ पे महाराज का बैग पैक कर रहे हैं। हमको हम मंगल आरती करने को मिल नहीं रहा है, हमको जब करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो हमको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि वो महाराज की सेवा कर रहा है तो उसको वही कुछ एडवांसमेंट मिलेगा जो महाराज को मिल रहा है, 50% का क्रेडिट मिलेगा उसको। तो इस तरह से ये व्यवस्था शास्त्रों में की गई है ताकि चीजें सिस्टमेटिकली चलती रहे। अभी वो भी जब करने लगेगा तो महाराज की फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ, उनको जो भी प्रचार प्रसार करना है वो कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये सारा लाभ मिलता है। जिस शास्त्रों में दोनों चीजें बताई गई, पर्सनल साधना का लाभ भी बताया गया है, वैष्णव सेवा का भी लाभ बताया गया है। अगर आप वैष्णव को असिस्ट कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उससे भी आपको क्या मिलता है? आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो ये हम लोग गांधारी के केस में देख सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, कई बार भक्त लोग थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी हमेशा रह जाती है। इवन टेम्पल सेवा में भी, टेम्पल सेवा में कई बार क्या होता है, अगर आपको सीनियर डिवोटी को असिस्ट कर रहे हैं तो वो तो आराम से प्रवचन कर रहा है, हरिकथा कर रहा है, और आप पता लगा कि उसकी सेवा कर रहे हैं, आपको हरिकथा करने का ही मौका नहीं मिलता है, सुनने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर व्यक्ति को लगने लगता है क्या फायदा ये सब सेवा करके, हम लोग वाकई में महत सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें मन में चलती रहती है। हाँ, सुनने चेतन। No, ji, this Gandhari was a pure devotee, na. तो like if then she got the results of Dhritarashtra, तो उसके लिए तो फिर वो downgrade हुआ ना. नहीं नहीं, she was not a pure devotee. Gandhari was not a pure devotee. No. Rather, if you see from the eyes of Mahabharata, Gandhari also envied Kunti. वो ईर्ष्या की वजह से गांधारी ने क्या किया था, गांधारी ने जब सुना, गांधारी पहले कंसीव हुई थी, गांधारी लग रहा था हमारा बच्चा हो जाएगा, लेकिन जब उसने सुना कि कुंती पुत्र प्राप्त हो गया, तो गांधारी को लगे अब तो कुंती का बेटा सम्राट बनेगा, हमारा बेटा सम्राट नहीं बनेगा।
तो डिस्गस्ट की वजह से वो अपने गर्भ को ऐसे पीट पीट के मार देती है। उसके बाद उस गर्भ के 100 टुकड़े किए जाते हैं और वेद व्यास उसको 100 घी के कलश में रखते हैं और 100 बच्चे प्राप्त होते हैं। तो वो एनर्जी थी उसके अंदर, गांधारी के अंदर, इसीलिए गांधारी को भी वो स्थान नहीं मिला। लेकिन धृतराष्ट्र की उसने पतिव्रता होने के कारण अच्छे से सेवा की थी, तो इसलिए उसको वही गंतव्य स्थान मिलता है जो धृतराष्ट्र को। So then why did Krishna accept her curse to them? वो जो उसने कर्ज किया था। कृष्ण accepted her curse just to keep the establishment of धर्मशास्त्र। क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार एक पतिव्रता नारी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, तो उसकी बात को रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी भक्ति थी इसलिए उसकी बात को रखने के लिए किया, ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं उसका भगवान सम्मान करते हैं, और नरसिंह देव के रूप में आते हैं। तो भगवान बंधे हुए नहीं है, लेकिन भगवान कभी कभी सम्मान करते हैं, कभी कभी भगवान देखते भी नहीं है। जैसे जो राक्षस लोग स्वयंभू मनु को खाने के लिए आए थे, उनको शिव जी से वरदान प्राप्त था कि उनको युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन भगवान यज्ञ ने उसका ध्यान ही नहीं दिया, सीधे जाकर उन सारे राक्षसों को मार दिया। तो इस तरह से कई बार भगवान ध्यान देते हैं, कई बार भगवान ध्यान नहीं। ठीक है, समटाइम क्या सुनना है। So Gandhari, so we can put Gandhari like from the perspective of Dharma Shastra, she was like a very ideal character. Yes, Bina yes. idol by, Yes. but not from point of view of devotional service. हाँ, yes. So from धर्म शास्त्र perspective, she is considered ideal lady। मतलब जिस स्त्री को सारे के सारे वो मिले हुए हैं, ऑपुलेंसेस मिले हुए हैं लाइफ में, अब क्योंकि उसका पति अंधा है, तो ये भी बोल सकते थे ना, अरे मुझे अपने पति की सेवा करनी है तो मुझे तो आंखें चाहिए ना, वरना पति की सेवा कौन करेगा। लेकिन उसने वो क्या ऑस्टेरिटी की, खुद आपने आंख में पट्टी बांध के रखी ताकि वो महसूस कर सके कि उसके पति को क्या फील होता है। तो वो अपने में बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी, इतना आसान नहीं है। ओके, समझ चुका हूँ। Thank you so much. पुण्यमूर्ति माता जी, हो गया क्वेश्चन आंसर? Yes, Prabhu, I got answer. ठीक है, तो आगे चलते हैं। अजात शत्रु कृत मैत्रुताग्निर विप्रान्नत्वातिल्गो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरो सौबलीं च। पढ़िए इसका अर्थ। कृष्ण, अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले और न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो इस तरह से संध्या वंदन करके सुबह सुबह सूर्योदय के समय, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, यज्ञ किया, मतलब जो भी अग्निहोत्र करते थे पहले ग्रस्त लोग, वो किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, उसके बाद में श्राद्ध इत्यादि भी किया। क्योंकि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है सस्मी, तो गो तिल नत्वा तिल गो भूमि रूप में, तो इस तरह से श्राद्ध इत्यादि भी किया। वो करने के बाद में जब वो घर वापस आते हैं या फिर उस जगह पे आते हैं जहां पे धृतराष्ट्र और विदुर जी रुके हुए थे, तो देखते हैं पितरो अर्थात धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों के दोनों गायब है, दोनों लोग गायब है। अभी युधिष्ठिर महाराज कैसे हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। पहले ही उनको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि थी कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। अभी जिन लोगों की वो सेवा कर सकते थे, जो कि उनके हितैषी थे, एटलीस्ट विदुर जी, वो गायब हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर भी बहुत विचलित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लोग
तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गाव गावल्गणे क्वस्नस्तातो वृद्धो हीनस्य नेत्रयोः। पढ़िए इसको। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो इस तरह से जब वो वहां देखते हैं कि अरे ना धृतराष्ट्र है ना विदुर है, यहाँ पर सिर्फ संजय बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं गावल गावल गणे गावल गणे के पुत्र संजय, उनके पिता का नाम गावल गणे था, अरे हमारे पिता कहाँ है धृतराष्ट्र, और हमारे जो आ, हाँ हमारे पिता कहाँ है धृतराष्ट्र, वो तो अंधे थे और बहुत दुखी थे। खासकर गांधारी बहुत दुखी थी क्योंकि बच्चे इतने सारे मारे गए, और साथ में हमारे जो वृद्ध हैं विदुर जी, वो भी गायब है। कहाँ गए वो सब लोग? अब देखिए इसमें चेतना युधिष्ठिर महाराज की और हम धृतराष्ट्र की देख सकते हैं। धृतराष्ट्र जब क्या बोला था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समिति सेवा माम का पांडवस्य वा, मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों क्या हुआ। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज वो क्या बोल रहे, तात। तात एक्चुअली बहुत प्रेम वाला वर्ड होता है, तात। तो मेरे तात कहाँ है? तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज के अंदर वो भेदभाव नहीं था जो धृतराष्ट्र के अंदर था। धृतराष्ट्र सारी चेतना का कारण देख रहा था, ये तक नहीं बोला था कि मेरे भतीजों का क्या हुआ, मेरे भतीजों के बीच में और भाई मेरे बच्चों के बीच में क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या होगा। माम का पांडवस्य वा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज से चेतना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अम्बा चाहत पुत्रार्था पितृव्यक्वागता सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हत बंधु सभारया असंसमानः समलम् गंगायां दुखितोपतत्। पढ़िए इसको। मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। तो फिर वो सोचने लगा मन में, युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि शायद असंसमानः, डिप्रेशन की वजह से धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र सोचने लगा कि युधिष्ठिर महाराज ने जब मेरा एक भी बेटा नहीं छोड़ दिया तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। शायद इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, या फिर वो मन में सोच रहे होंगे कि धृतराष्ट्र को हमारे पुत्रों को मारने का पाप वैसे भी लगा है, अच्छा है उनके अंदर मेरी मृत्यु को भी पाप लग जाए, इसलिए शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में। आगे नेक्स्ट श्लोक है। पितरी उपरते पांडव सर्वान्ना सुहृदा शिशुन रक्षताम विसन्नतः पितृव्यो क्वागतावितः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। ये सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, ये यहाँ से कहाँ चले गए। हरे कृष्ण। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अजासत। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो ये दोनों के दोनों जो हमारे चाचा लोग थे, इन्होंने हमारी तब रक्षा की जब हमारे पिता नहीं थे और हम लोग छोटे से थे। इनको उन्होंने हमको हमारा लालन पालन किया, हमारी रक्षा की।
अब देखो ये लोग कहाँ चले गए, हमारे सूर्य हैं वो कहाँ चले गए, अब हम राजा हैं, हमको सुरक्षा देनी चाहिए, अब ये लोग दिख नहीं रहे। तो विदुर के लिए ये चीज ठीक है, पर धृतराष्ट्र ने तो उनको कितनी बार मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज वो सारी त्रुटियां नहीं देख रहे हैं, वो सब ये देख रहे हैं कि अरे उन्होंने लालन पालन किया, इसको बोलते हैं अजातशत्रु। जो व्यक्ति दूसरे के अंदर त्रुटियां देखता ही नहीं, सिर्फ अच्छाइयां देखता है। नेक्स्ट वन। सूतवाचा कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो न प्रत्याहित पीड़ितः। पढ़िए इसका। तो सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। तो इस तरह से संजय, क्योंकि वो धृतराष्ट्र, उसको मालूम है धृतराष्ट्र दुष्ट है, जो भी है, कम से कम संजय को बहुत प्रेम था धृतराष्ट्र से, तो एक सेवक को भी मालिक से प्रेम हो जाता है। तो मन में सोचने लगा, वो भी सोच रहा था कि अरे इन लोगों की रक्षा नहीं हो रही, इन दोनों की, विदुर की और धृतराष्ट्र की, इनको बेचारे का क्या होगा, और खासकर गांधारी का क्या होगा। तो इसकी वजह से संजय इतना ज्यादा चिंता में डूबा हुआ था कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। हाँ, बोल नहीं पाता उसने। और फिर उसके बाद में वो आगे अपने आप को संभालता है और बोलने की कोशिश करता है। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। पढ़िए इस पर। हरे कृष्ण। महाराज, पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पहुँचते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। हरे कृष्ण। तो उसका मन भी विचलित हो रहा था कि अरे धृतराष्ट्र कहाँ गए ना। तो उसे किसी तरह से अपने मन को, विचलित मन को शांत किया। अगर नहीं करे तो सब कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसने मन को पहले शांत किया, फिर अपने आंसुओं को पोंछा हाथ से। विसर्ज्याश्रुणि पाणिभ्याम, पाणि वाला हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा। अब पोंछने के बाद में धृतराष्ट्र के चरणों को याद करते हुए वो युधिष्ठिर मारा सकते। तो क्या बोलता है? संजय वाचा नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधर्या वा महाबाहो मूचितोस्मि महात्मभिः। पढ़िए इसको। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्मा द्वारा मैं तो ठगा गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य को धोखा देते ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्य को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था, क्योंकि भगवान इसे चाहते थे। अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि वह अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करे। यह गीता तथा भागवतम का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना
संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उनसे बिना पूछे कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदारों को धोखा दिया, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंध रखता है। हमने हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ दिया था। एक महान कार्य के लिए इस तरह का धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष में कोई क्षति नहीं होती। मेरे बात है कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से वो संजय कहने लगा, अरे वो हमको भी पता नहीं वो लोग कहाँ गए। तो मूसतः इसका मतलब, जब मैं सो रहा था तो इन्होंने मुझे बिना बताए चीटिंग करके वो लोग यहाँ से चले गए, मुझे बताया नहीं कि क्यों जा रहे हैं। और ये साधारण समझने वाली बात है कि व्यक्ति अगर वो बोल देते हैं तो नहीं समझाने देता और ना ही मर्दान जाने देते। तो इसलिए बिना बताए वो लोग वहां से चले गए। हाँ, तो ये प्रभुपाद को बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं कि अगर भगवान की बहुत बड़ी सेवा हो रही है तो भक्त लोग ट्रिक भी कर सकते हैं। जैसे पीचिंग में एक हिसाब से देखा जाए भक्त लोग ट्रिक ही करते हैं। शुरू में कोई भी आता है, व्यक्ति आता है तो बोला कि हमको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, हाँ आओ कीर्तन अटेंड करो, प्रसाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रसाद लेते लेते कीर्तन करते करते जब थोड़ा अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए भगवत धाम जाना है ना। तो उसको ना, हमको तो नहीं आना है। बोले हम चाहते हैं आप जाए, तो आप कम से कम एक माला करिए। तो वो एक माला करना चालू करता है, क्लास अटेंड करना चालू करता है। तो बोले कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जितना मन हो उतना जब करिए, हमारा कोई प्रेशर नहीं आता है। जितना मन हो उतना जब करिए, बस प्रसाद लेते रहिए। और प्रसाद बहुत जरूरी है। उसको लगता है हाँ प्रसाद तो बहुत जरूरी है ही, तो प्रसाद लेने आता रहता है। और फिर धीमे धीमे करके कम्युनिटी प्रेशर बनाया जाता है। ये भक्त लोग 4 माला कर रहे हैं, हरि बोल, ये उतने कर रहे हैं, उतने कर रहे हैं। और भक्त लोग आराम से उनसे पूछते हैं आप कितने कर रहे हैं? हाँ, हम तो एक ही कर रहे हैं। बस एक ही कर रहे हैं। तो वो कम्युनिटी प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके व्यक्ति अपनी माला बढ़ाता है, बढ़ाते 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 फिर वो 16 माला पे आता है। क्या प्रभु जी ये डिफिकल्टी, वो डिफिकल्टी है, ऐसा वैसा। हाँ, जो भी है भगवत धाम जाना थोड़ा डिफिकल्टी देखकर हिलनी पड़ेगी। और प्रभु जी बस इतना ही है? इतना ही क्या है? 4 नियम है, पाप करके कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो ठीक है भाई, 4 नियम धीरे धीरे करके 4 नियम पर चलते हैं। चाय छोड़नी पड़ती है, प्याला लहसुन छोड़ना पड़ता है। फिर और जब प्रगति करता है तो फिर बोलता है प्रभु अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा है, दिल में बड़ा संघर्ष है। हाँ, 10 नाम अपराध करोगे तो कैसे भगवान मिलेंगे? बोले बाप रे, इतना सब था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले पहले बताया तुम भाग जाता, इसे धीमे धीमे करके बताया। तो भक्त लोग भी एक हिसाब से देखा ट्रिक करते हैं। ये रूपाल भक्त लोगों से पूछ रहे थे कि भक्त सरल होते हैं या फिर टेढ़े होते हैं? आर दे सिंपल और दैट दे आर ट्रिकी? तो प्रभु बोले भक्त क्या प्रभुपाद सब सिंपल होते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं नो, दे आर ट्रिकी। आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। मैं आप लोग मूर्ख बना के ना फिर उसको आज मैं भक्ति करवाई। तो फर्स्ट इनिशिएशन, तो इनिशिएशन के बाद में प्रभुपाद ने बताया कि इनिशिएशन का मतलब क्या है। शुरू में तो भक्त लोग आराम से बैठ गए, यज्ञ वज्ञ किया, सब किया, बोले बढ़िया है, इनिशिएशन हो गया। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि जो आपका कल इनिशिएशन हुआ था उसकी ये इनिशिएशन वाउस है, बड़ा सा वो पोस्टर लगा हुआ था। तो 4 नियम तो लिखे ही थे, उसके अलावा क्या लिखा हुआ था कि नो आइडियल स्पोर्टिंग। ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए।
लोग बोले अरे बाप रे इतना गंदा काम किया कर क्या क्यों डिसीजन दिया, इतना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे प्रभुपाद ने धीमे 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 करके भक्तों के लेवल को बढ़ाया। कई भक्तों के उसमें देखते हैं, हैगरी प्रभु आए थे प्रभुपाद से बोलने के स्वामी जी इज देयर एनी सेवा, तो प्रभुपाद ने कुछ प्रतियां दी उनको ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए। जब उन्होंने ट्रांसक्राइब किया तो प्रभुपाद बोले वेरी गुड वेरी नाइस। तो बोलने कुछ और सेवा है क्या? बोले हाँ थोड़ी सी और सेवा है। बक्सा खोला, भरा पड़ा था। तो वो देख के समझ गए, बोले कि स्वामी जी तो पूरा जिंदगी में ट्रैप करने के लिए बैठे हुए। तो जो भी हमारे स्मॉल बुक्स हैं प्रभुपाद की, वो सब उसकी एडिटिंग वगैरह सब उन्होंने किया है गिरी प्रभु। लेटर ऑन बिकम सन्यासी ऑल्सो है गिरी महाराज। तो इसीलिए सो ग्रेट सोल्स चीट फॉर ग्रेट कॉज। तो वो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अथा जगाम भगवान नारदास तुम गुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः संजो अभ्यर्थयन् मुनिम्। ओके ठीक है, ये पढ़ने का फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये ले लीजिए, पढ़िए इसमें। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। हरे कृष्ण बोल तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ नहीं नहीं बस बस। तो इस तरह से नारद मुनि वहां पर आते हैं तुम गुरु जी के साथ में लेके, और बीना बजाते हुए आ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज उनकी पूजा तो कर रहे थे, पर मन में क्या चल रहा था, हमारे जो चाचा लोग हैं, ताऊजी लोग हैं, धृतराष्ट्र और विदुर जी, इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, वो चिंता मन में चल रही थी। ठीक है, पूर्णमूर्ति माता जी पूछिए क्वेश्चन। प्रभु जी, एज फार एज चीटिंग इज कंसर्न, आपको पता है इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर, अगर आप ये कहो कि हाँ आपकी कुछ सेवा है या कुछ है, तो दे विल नॉट गिव यू लीव ऑलवेज। तो कई बार होता है उनको कुछ तो अलग रीजन जो है, कुछ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ उनको बोलना पड़ता है। तो हाउ फार इज दैट जस्टिफाइड, इज इट दैट ओके? आई ऑफन फील कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसे छुट्टी देते भी नहीं है प्रभु, फिर हर समय तो पॉसिबल नहीं होता कि आप सेवा में पहुंच पाए, तो ये भी करना होता है और उनको भी रखना होता है कि कुछ छुट्टी दे दो सम रीजन। So how far is that justified? Should we do that or not? एक मिनट रुकिए। So I heard half of your question. इतना समझ में आया कि फेस्टिवल वगैरह के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, तो किसको बोलना पड़ता है? ऑफिस में प्रभु, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अब अगर आप मैंने महीने में Okay, 2 okay. छुट्टियां मांग ली, मतलब उनकी 2 किडनी मांग ली, ऐसा हो जाता है उनके लिए, तो कभी कभी बोलना पड़ता है। तो फिर हाउ फार इज दैट जस्टिफाइड, मतलब वो उसके लिए गिल्ट फीलिंग जरूरत है फील करने की, या मतलब आई डोंट नो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज है, वो लोग भी अल्टीमेटली किस लिए कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग फॉर देयर प्रॉफिट। तो जब तक हम उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज मतलब वो इंस्टीट्यूशन हार्म होता है हमारे इसकी वजह से, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा बहुत भयंकर कर रहे हैं और वो इंस्टीट्यूट बहुत बुरी तरह से हार्म होता है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो लोग भी एक्सप्लॉयटेटिव मेंटेलिटी के साथ में ही काम करवाते हैं, तो उस समय हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और वैसे डिपेंड करता है, अगर वो एम्प्लॉयर्स भी कई बार एक जैसे नहीं होते। जैसे हम लोग के यहाँ पे तो, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, चीजें बहुत ओपन है। कई बार मैं तिलक लगा के जाता हूँ, फिर लेकिन कोई मेहनत की है, तो अभी वो जो हम लोग का एम्प्लॉयर है, वो बोल रहा था कि दुर्गा पूजा के बाद से सारे टीचर लोग बैठेंगे, स्टूडेंट्स बैठेंगे, और आप डेली हाफ एन आवर भगवत गीता क्लास दीजिए, हम भी अरे सुनेंगे। वो डायरेक्टर बोल रहा था। सो थिंग्स आर प्रेटी ओपन यहाँ पे, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये है कि जहां जहां पर एम्प्लॉयर्स वैसे नहीं हैं, शोषण करने की दृष्टि से रहते हैं, तो फिर वो तो ही करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग करते हैं, इवन जो बाहर के लोग हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ट्रिक करते हैं, तो उससे कंपेरिजन में कुछ नहीं है। लेकिन जब तो ये उनके लिए ठीक है, लेकिन कई बार घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, तो वो हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि घर वाले सिर्फ वो नहीं दे रहे, दे आल्सो गिव अस प्रोटेक्शन। खासकर मैं नो लड़कियों की बात कर रहा हूँ, माता की बात कर रहा हूँ, तो उनको कहना है कि वो घर वाले प्रोटेक्शन में देते हैं। उस समय थोड़ा वो सोच समझ के वे करके सच्चाई बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग अगर उनको ट्रिक कर रहे हैं तो एक प्रोटेक्शन के दायरे के बाहर भी चले जाते हैं। बाहर चले। तो दैट टाइम वी हैव केयर। बट एम्प्लॉयज वगैरह ठीक है, बाहर दुनिया में नॉर्मल है। ठीक है, थैंक यू। हाँ विशंबर आज देखो। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न था आपसे। हाँ जी। प्रभु जी, ये जैसे आपने प्रभु जी आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया, you could have got much better job, much better package, और अपने आपने यदि प्रभु जी इस स्टेज में जॉब ज्वाइन किया तो आपको कहीं ऐसा लगता है प्रभु जी कि मैं जो है जिस जिस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के आज ये ज्वाइन किया हूं तो वो मैं उसको करते हुए और बेटर कर सकता था भक्ति? हाँ एक्चुअली वो मुझे ऐसा नहीं लगता है। राधा मुझे क्या समझ में आया है, ये आजकल की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हर बच्चे को एक ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आइडियली स्पीकिंग, जो भी स्टूडेंट है जो बचपन से आ रहे हैं, हर किसी के पास 10-15 साल की ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि जो आपका हरिनाम में टेस्ट है, हरि कथा में टेस्ट हो, एक बार वो जागृत हो जाता है तो फिर बाहर की जो जो प्रेशर्स हैं वो आपके भक्ति को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अभी भी बहुत प्रेशर्स है मेरे ऊपर, मतलब खासकर ये दुर्गा पूजा में बहुत प्रेशर्स है। लगभग मैं खड़े होके 8:30 सुबह 8 o'clock से 8 o'clock to 5 o'clock लगातार क्लास दे रहा था। तो बीच में 2 दिन पैर भी सूज गए, बहुत हो गया, तो मेरी हैवी। बट उसके बावजूद भी भक्ति में क्या अफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए अफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इतना जप किया हुआ है और हरिनाम में कुछ तो टेस्ट आया है इतने सालों में, तो इट इज नॉट अफेक्टेड। यही किसी के साथ क्या होता है, जो कुछ भक्तों के साथ में जो सीधे सीधे बिना ट्रेनिंग के घुस जाते हैं गृहस्थ लाइफ में, तो वो प्रिपेयर नहीं है अभी गृहस्थ लाइफ के लिए, इतने पैसा झेलने के लिए वो नहीं है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी उतना टेस्ट नहीं है, तो वो बहुत इफेक्ट डाल देता है। इसलिए हमारे बहुत सारे वर्स पास आउट्स हैं, जो लोग यूथ होते हैं बाद में शादी करते हैं, बहुत लोग भक्ति छोड़ देते हैं। ये इसका मेन रीजन है। क्योंकि दे हैड सफिशिएंट ट्रेनिंग, बट उतनी सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं थी, उतनी सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं थी। तो ट्रेनिंग का मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं खुद से प्रसादी बना सकता हूँ, वीडियो वर्शिप भी कर सकता हूँ, अपना आराम से जब भी कर सकता हूँ, फिर जाके बाहर जाके जॉब करके आके शाम के टाइम अपना मीटिंग हियरिंग कर सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ। तो वो सारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांगली मिलती है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर। ब्रह्मचर्य एक्चुअली ब्रह्मचर्य लाइफ बहुत टफ लाइफ है। तो सुबह उठना, दिन भर सेवा करना, कई बार कई दिनों ठीक से सोने को नहीं मिलता, वो सब अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग ने हेल्प की है मुझे। तो हालांकि हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर शायद मैं डायरेक्टली किसी जॉब को ज्वाइन करता तो अभी करोड़ों कमा रहा होता है, साल का 2-3-4 करोड़ का पैकेज होता है, बहुत पैसा कमा रहा होता है, वो ठीक है। बट मनी को छोड़ के बाकी स्पिरिचुअल लाइफ में शायद उतना फायदा नहीं। इसलिए आइडियल स्टैंडर्ड यही है कि अगर ऑफकोर्स कुछ जगह है, अगर स्कॉल में जहाँ स्कूल स्टार्ट हो, जहाँ पे बचपन से बच्चे को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मिल रही हो, साथ में अपनी स्टडी कर पा रहा है, तो वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। अदरवाइज एक मीडियोकर ट्रेनिंग के बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जो लोग भक्त बन जाते हैं वो 25 के पहले बन जाते हैं या 40 के बाद में बनते हैं। 20 में बहुत ही कम भाग्यशाली लोग हैं जो भक्त बनते हैं। उसका रीजन ये होता है कि फैमिली लाइफ का जो स्ट्रगल है, खासकर जॉब का और फैमिली का, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो या तो पहले से ट्रेनिंग मिली हो, आपको बचपन से ट्रेनिंग मिली हो, तो वो काम करता है, या फिर आप उन सबसे फ्री हो गए, उसमें एक्सपर्ट हो गए हो। तो वहीं पास लोग जो 40+ हो जाते हैं उनका वो एक्सपर्ट हो जाता है, उनको मालूम है जॉब में बाकी चीजों से कैसे डील करना है, तो वो लोग अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जो मीडियोकर लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है।
इसलिए मेरे को थोड़ा सी, मुझे थोड़ा भी लगता है कि उसकी वजह से कोई घाटा हुआ है, रात उसकी वजह से मेरी भक्ति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ी है अभी तक, वो ट्रेनिंग की वजह से। अभी भी पहले में मैं मायापुर इंस्टीट्यूट, भागवत महाविद्यालय या हमारा सभ्य क्लास दे रहा था, अभी मैं क्लास दे रहा हूँ। अभी मेरी जो कलकत्ता में सेवा चल रही है अभी तक चल रही है इसी की वजह से। स्कूल जो खुला हुआ है, फ्री स्कूल खुला हुआ है न्यू टाउन में, वो अभी भी चल रहा है, उसमें भी 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना इतने सारे बन रहे हैं वहाँ पे। तो वो कंट्रीब्यूशन में भी चल रहा है, उसकी वजह से मेरी साधना चल रही है, ये सब चल रहा है। तो अगर इतने साल तक वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं ली होती तो ये मुश्किल होता है। सो आई एम नॉट लिमिटिंग, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक लिमिट के बाद में पैसा, एक लिमिट तक पैसा प्लेजर देता है, फिर नहीं देता है। और दूसरा बात क्या होता है, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में इवन जो नीड्स हैं, नीड्स उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है कंफर्ट्स की। तो अभी जो भी ऑस्ट्रेलिया सर रह रहा है वो क्यों रह पा रहा है, क्योंकि हाँ वो नहीं। और उसके बावजूद एनीवेज के लिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग युधिष्ठिर्वाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवान् क्वागतान्वितः अम्बा वा हत्पुत्रात् क्वागता च तपस्विनी। पढ़िए इसका अर्थ। कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुष, मैं नहीं जानता मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं, मैं अपनी उन पर तपस्वी ताई को देख रहा हूँ, तो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से युधिष्ठिर मानस का कहने से, तो युधिष्ठिर अपना दुख बताता है कि तो मुझे पता नहीं है कि मेरे चाचा लोग हैं वो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, खासकर एक चाचा तो हमारे ताऊ जी हैं, ये युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी, ये तो अंधे भी हैं। और जो हमारी ताई है, ताई जी गांधारी, वो तो ऑलरेडी इतनी दुखी थी कि उनके 100 पुत्र मारे गए, पहले ही दुखी थे, अब वो छोड़ के चले गए हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथा बभासे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। पढ़िए। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दार्शनिक चिंतन कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देव ऋषि नारद प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में श्रेष्ठ बड़ा बताया गया। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर ले जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवऋषि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देव ऋषि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से वो नारद मुझे प्रश्न पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए। तो वो कर्णधार बोला गया है। तो गुरु को कर्णधार क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो कैप्टन की तरह है। तो ये भाव सागर की तुलना की जाती है समुद्र से। जो ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, उसकी तुलना की जाती है नाव से। गुरु है वो उसके कैप्टन है।
और जो शास्त्रों के आदेश हैं वो किसकी तरह, फेवरेबल विंड, सही दिशा में चलने वाली हवा की तरह। तो अगर वो सब मिल रहा है तो व्यक्ति आराम से संसार सागर को पार कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नारद मुनि जैसे विद्वान भक्त हैं वो इस तरह से कैप्टन बनने के लायक है। तो उनका अगर आश्रय मिल जाए तो व्यक्ति संसार सागर को आराम से पार कर सकता है। नेक्स्ट, अगला। ओके, श्लोका टेस्ट। यस, वी कैन हैव श्लोका टेस्ट टुडे from maybe after 8 minutes. नादवाचा कंचन सुचोरायन यदि सर्वसंगत लोकः सपाला यस्य मे वहन्ति बलवीसितु सायु संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। पढ़िए इसका अर्थ। हरे इसका कृष्णा। अर्थ तो पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है। हरे कृष्णा। कि नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल आपकी रक्षा, अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। यही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य कहते हैं कि चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मुख्य जीव विशेषतः मनुष्य टूटे हुए परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है तो परमेश्वर या उसके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास है और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि अपने चाचुओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे, यह सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके जीव त्याग कर दिया। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। तो सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न को और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ करने के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस अवसर का दुरुपयोग करता है, अधम है, और उसे जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से
यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं कि विदुरी चले गए, धृतराष्ट्र चले गए, उनसे विरह के कारण मैं मर जा रहा हूँ। तो नारद मुनि उनका पता जानते थे पर पता नहीं बोलते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ही समझाते हैं, युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, कहते हैं इस संसार में हर किसी को एक न एक समय अलग होना है, ये संसार का कटु सत्य है। न कत्र श्री संवासः सूर्यनाम चित्र कर्मणा प्रेरणा व्योमानानां प्लवानां सोत्सोयता। ये वसुदेव जी बोलते हैं नंद महाराज को, जब नंद महाराज वसुदेव से पूतना वध के जस्ट पहले मिलते हैं, कृष्ण के जन्म के बाद और पूतना वध के पहले, तो वो कहते हैं कि इस संसार में जैसे जब नदी बहती है उसमें हो सकता है दो तुम के बह रहे हों, तो कुछ समय के लिए पास में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जब तक साथ में रहते हैं व्यक्ति को लगता है इसके अलावा संसार में कुछ और है नहीं, पर कुछ समय बाद सारी चीजें कैसी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और उसी तरह से इसी वजह से खासकर जो आश्रित लोग हैं, जो आश्रय दे रहा है वो उस पर आसक्त हो जाते हैं, और जो आश्रय देने वाले हैं वो भी अपने आश्रित पे कैसे हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि अगर मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो ये व्यक्ति कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकता है, उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है। तो ये हर किसी के अंदर भावना रहती है, और खासकर ये जो श्लोक है गृहस्थ श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इल्यूजन ऐसा होता है, उसको व्यक्ति को लगता है कि बस थोड़ा और मेहनत कर लें, बस उसके बाद आराम से भक्ति करें, बस थोड़ा और, फिर बस थोड़ा करते 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 वो लिमिट ही क्रॉस नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया 50 के बाद में ब्रजेत वनम ब्रजेत, आपको अभी भगवान पर ध्यान करना है, क्योंकि ये चीज कभी भी मन में आती नहीं है कि अभी दिस इज इनफ। तो एक वक्त हमको पता है उनका लगभग 1 करोड़ का पैकेज, तो ऑलरेडी 6-7 करोड़ कमा चुके हैं, 5-6 करोड़ का कुछ कमा चुके हैं। तो मैंने ठीक है भाई इतना पैसा हो गया तो अभी जाके आप थोड़ा सा अपना वर्कलोड कम कर दीजिए, आराम से भक्ति करिए, गेस्ट वगैरह वृंदावन वगैरह में रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम वगैरह लेने जॉब, और आराम से वहाँ पे श्रवण कीर्तन करो, अपना प्रोग्रेस करो। इतने साल हो गए, इतने सालों से तुमने भक्ति पूरे बैकग्राउंड में रखा हुआ है। फिर नहीं प्रभु जी एक्चुअली द नॉर्म ऑफ द डे इज दैट नो एटलीस्ट यू शुड हैव 8 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट। तो बोला पक्का, ऐसा तो नहीं है वो लिमिट और बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम कितने के साथ वो लिमिट बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, फिर आदमी को 1000 करोड़ भी उसको लगता है कि अरे ये काम है। तो इसीलिए ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर हम सोचते हैं कि हम इसको मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, फैमिली को मेंटेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाँ हम अपना प्रयास करेंगे, जो ड्यूटी है ड्यूटीफुली हमको करना चाहिए, बट हमको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हर किसी को भगवान ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली कृष्ण इज द प्रोटेक्टर। सो बहुत ज्यादा किसी भी रोग से आइडेंटिफाई करना भक्ति में रुकावट का कारण बन जाता है। इट्स लाइक वी आर टू मच अटैच टू आवर सेल्फ एज ए प्रोटेक्टर, कि मैं इसको अपनी फैमिली को संरक्षण देने वाला हूँ। तो अगर किसी को वो लगता है और उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है, खासकर भक्ति को बैकग्राउंड में रखते हैं, तो वो भक्ति में कैसा बन जाता है, बाधक बन जाता है। या फिर कई बार कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिस प्रोफेशन के कारण व्यक्ति को लगता है कि प्रोफेशन में अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन देखभाल करेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को कई बार क्या लगता है, उनको लगता है कि यार मेरी लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं बदल सकता हूँ। ऑफकोर्स ट्रुथफुली अगर दिखाए उनको भी पता है, हम अपना ट्राई करते हैं, उसके बाद में सब भगवान के हाथ में। लेकिन वो कई बार वो चीज मन में लगती है, तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो हमारी ड्यूटी है वो हमें अपने ठीक से करनी है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें भगवान पर आश्रित है, सारी चीजें भगवान पर आश्रित है। इस संसार में अच्छे राजा भी आए हैं, खराब राजा भी आए हैं, पर आए और चले गए, कोई भी यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं। तो लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, फिर भी लोग दुनिया चलती रहती है, सो लाइफ कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो बन जाना है, इसको बोलते हैं
लापरवाह बन जाना है, अपनी ड्यूटीज करनी है, पर ड्यूटीज को ड्यूटी इस तरह करना चाहिए, उससे ओवर अटैच नहीं होना चाहिए। ओके नेहा माता जी। प्रभु जी, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनके अंडर 500 700 5-7 हजार लोग काम करते हैं, तो वो बहुत ऐसा फील करते हैं कि देर आर सो मेनी पीपल्स लाइफ डिपेंड अपॉन माय प्रेजेंस। तो हम लोग भगवत गीता में पढ़े थे ना कि ऐसे लोगों को फिर ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि कौन से तो एक चैप्टर में पढ़े थे। नहीं देखिए, ये इसके लिए बोला था, ये बोला था कि जिस व्यक्ति को आप जो ऑलरेडी निष्काम कर्म योग कर रहा है, और आपको उसे किसकी ओर नहीं मोड़ना चाहिए, ज्ञान योग की ओर, उसको ज्ञान योग की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। तो वहां उसको कंडम किया गया, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उसके लायक नहीं है, उसके अंदर अभी भी कर्तव्यमान है, तो वो व्यक्ति आर्टिफिशियली अगर मान लीजिए संसार से विलग होकर संन्यास ले भी लेता है तो वापस आ जाएगा। तो वो कंटेक्स्ट किसके केस में था, उसी केस में। चक्रवर्ती पात उसी तात्पर्य में बोलते हैं, पर ये चीज भक्ति के लिए ट्रू नहीं है, ये भक्ति के लिए लागू नहीं होती है। क्योंकि व्यक्ति अगर मान लीजिए सारे वर्णाश्रम को त्याग करके थोड़ी भक्ति भी कर लेता है तो कोई लॉस नहीं है। तख्ता चरण हरे भजन पक्को पते करते यदि यत्र कावत अबूद अबुस्किम कावत आप तो अवैधताम से धर्म जाए, कि सब कुछ त्याग के व्यक्ति थोड़ी भक्ति कर लेता है और बाद में वापस लौट जाता है तो भी कोई लॉस नहीं है। तो वो भक्ति के लिए लागू नहीं होता है, पहला चीज ये। दूसरा बात क्या है कि ऐसे लोगों को भी हम भक्ति में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं धीमे धीमे करके, इनिशियली, क्योंकि वो मनी से बहुत अटैच्ड है। तो लेट देम यूज देयर मनी इन कृष्णा सर्विस। उनको बोले ठीक है आप अच्छे से करें, बहुत बढ़िया से करिए, भगवान को देंगे तो भगवान आप देंगे, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो अर्थार्थी हैं, उनको वैसे ही स्टेटमेंट बोलनी पड़ती है। पर देते 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 धीरे धीरे वो आपके कॉन्टेक्ट में आएगा, उसको भगवत गीता दीजिए, वो वहीं तक पढ़ेगा, थोड़ा सा कभी तो टाइम मिलेगा, कभी तो लाइफ में डाउन होता है, सब लोग धीरे धीरे सीरियस होते हैं। कलकत्ता में मुझे पता है एक व्यक्ति 7-8 कंपनियां थी उसकी, तो बहुत बड़ी बिस्मार वाली। तो पहले 3-4 साल से मैं जाता था उसको एक शॉर्ट भगवत गीता के लिए वो डोनेशन दे देता उससे। तो अपने एम्प्लॉयज को, उसके एम्प्लॉयज थे कुछ 200-300, उनके लिए वो हर साल भगवत गीता कृष्ण को ले देता उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो ले रहा था, पर एक बार हम लोग गए तो देखा कि वो अकेले वो बैठा है, वो उसकी वाइफ बैठी हुई, तो लोग चाय पी रहे हैं। बोले महाराज हम लौट गए। एक्चुअली वो गड़बड़ कर रहा था कुछ, तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया पूरा, उसका वो सब इंडस्ट्री सब बंद हो गई। तो ऑफिस में वो बैठा था, अपनी वाइफ बैठी थी, कोई एम्प्लॉय नहीं था, बैठ के चाय पी रहा था आराम से। बोला भगवान महाराज हम लौट गए। मैंने बोला इस बार मैं आपको ज्यादा भगवत नहीं दूंगा, बस एक दूंगा, इसके लिए आपको पढ़ने के लिए। आप पढ़ो, आप दिमाग में घुसेगी। पहले तो आप बड़े बिजी थे कि हम ये एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो बोले हाँ हमारा अब पढ़ेंगे हम ठीक से उसको, अब टाइम हमारे पास, कुछ है ही नहीं करने को। तो इस तरह से अ, समय भी कई बार चीजें सिखाता है और हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बट इवन पर्सनल एप्लीकेशन के लिए बोल रहा हूँ, पर्सनल एप्लीकेशन की भी खासकर डिवोटी साथ कई बार होता है कि एज के साथ में उनको ये नहीं लगता है कि अभी चीजों को कहीं पर एक स्टॉपेज देके फ्यूचर लाइफ के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उसका कारण ये है कि लालच की कोई सीमा नहीं है, लालच की कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू ग्रेड। तो इसलिए लॉजिकल ब्रेन से सोच के एक बार एक लिमिट रखनी चाहिए, और उसके बाद में फिर उसके साथ जो आपने लिमिट रखी साथ खेलना नहीं चाहिए। सो फाइन विद योर डिस्क्रिमिनेशन पावर जो भी है। बाकी जो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेके वो सब करके एक लाइन खींच देनी चाहिए। उसके बाद में हमको समझना चाहिए कि अभी जो टाइम बचेगा वो मैं अपनी भक्ति में लगाऊंगा। और सेम चीज डेली उसमें भी होती है। डेली लाइफ में भी कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि 4 साल 10 साल हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी भक्ति के साथ में, उसके बाद अच्छे से करेंगे, तो वो एंड नहीं है उसका। कई बार क्या होता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम अगर मान लीजिए हम भक्ति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट खत्म हो जाता है। और वो टेस्ट खत्म होना ये भक्ति के लिए एक अभिशाप है, बल्कि जीवन के लिए अभिशाप है। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जिनके साथ हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कुछ भी हो जाए। तो वो सारी चीजें हैं
तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखेंगे भागवतम भक्ति स्क्रिप्चर है, पर टाइम टू टाइम इसमें डिटैचमेंट की बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, और उसका मेन रीजन है समझाने के लिए कि हमेशा याद करना चाहिए स्मरण अनित्य नित्यता, ये जो जीवन है ये अनित्य है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। और क्योंकि परमानेंट नहीं है उसके हिसाब से प्लान करना है। ये सोच के प्लान नहीं करना चाहिए कि लाइफ हमारी परमानेंट है, हम 1000 साल जीने वाले हैं। तो हमें इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि लाइफ टेम्पररी है, एक लिमिट है। हाँ, ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं हर साल मरने वाले हैं, तो वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई लोग 70, 75, 80 जीते हैं, उससे ज्यादा इन जनरल नहीं जीते हैं, वो प्रैक्टिकल दिखाया हम लोगों ने। तो उसके हिसाब से प्लान बना के रखिए कि हमें 75 तक जीना है, तो कैसे हमको अपना जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस हिसाब से डिसाइड करनी है। जैसे ब्रह्मा जी ने काउंट किया है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो काउंट अगर कोई 16 माला डेली करता है तो उसको लगेगा 55.5 ईयर्स। मैंने कैलकुलेट किया, 16 आवर डेली करते हैं, इट टेक्स 55.5 ईयर्स टू कंप्लीट दैट कोटा। ब्रह्मा जी ने बोला जो कोटा पूरा करेगा उसको जो डेस्टिनेशन चाहिए वो मिलेगी। तो वो कोटा है, ये चीजें डिसाइड करने के। तो इस तरह से कुछ चीजें डिसाइड करके हम लोग अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं। मैं काउंट रखता हूँ, ठीक है, मेरा 50% से ऊपर 1-2 साल पहले हो चुका है, तभी रेस्ट ऑफ द लाइफ में कितने साल में कितना कंप्लीट करना है क्या है, तो डिसीजन उस हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग मेरी स्लो का टेस्ट कर सकते हैं सुमित चैतन्य को।